जय श्री माता जी। आप सभी को मेरा हृदय से अभिवादन। एक भाई ने ये प्रश्न पूछा है कि जब तांत्रिक हमारे ऊपर हो तो हमें क्या करना चाहिए। वो एक पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि अगर आप सहयोग में हैं तो आपको पता है कि तांत्रिक विद्या को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। आपको मटका ट्रीटमेंट पता है, आपको लेमन चिली ट्रीटमेंट पता है, आपको थ्रेड बर्निंग पता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सहयोग में बताई जाती हैं जिससे हम अपने को साफ कर सकें, अपने ऊपर आने वाली बाधाओं को हम दूर कर सकें। तो कृपा करके उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और उसे कीजिए। फिर उन्होंने पूछा है कि जब प्लैनेट हमारे ख़राब होते हैं तो हम उसको कैसे ठीक करें। देखिए, सहयोग में सबसे पहले ये बताया जाता है कि मूलाधार चक्र कैसे साफ हो, स्वादिष्ठान चक्र कैसे साफ हो, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार भी पकड़ा हो तो उसे कैसे साफ करते हैं। अब आइए मूलाधार में, यानी जो श्री गणेश तत्व है या मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह की शांति के लिए इतनी जो पूजाएं करते हैं ना, चाहे हम हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, गणपति के यहाँ जाते हैं, श्री गणेश जी ही यह तांत्रिज्म दूर करते हैं। श्री गणेश जी कब प्रसन्न होते हैं ये पता है हम सबको कि जब हमारे मूलाधार चक्र में पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, हमारे विचारों में वह चक्र दृढ़ हो जाता है। जब यही सब खराबियां होती हैं तो स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचती हैं और जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है या यूटेरस के प्रॉब्लम है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस तरह के भी विचारों के अटैक से आती हैं। तो हमको पता है कि हम मूलाधार चक्र को धरती पर बैठ करके किस तरह से साफ करते हैं। हम लॉन में बैठते हैं, हम दोनों हाथ धरती पर रखते हैं, श्री गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ते हैं, अपनी नज़र को नीची रखते हैं, आँखों से आँखों में ये जो डाल करके लोग बात करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। भाई बहनों की आँखों में आँखों डाल के बात करें, बहनें भाइयों की आँखों में, ये कतई सही नहीं है। हमेशा नज़र नीची करें। और श्री माता जी तो ये बताते हैं, आप 3 फुट ऊपर देख करके काम कीजिए। 3 फुट ऊपर देख करके आप गाड़ी चलाते हो, चाहे आप कुछ काम करते हो, तो आपको बच्चे दिखेंगे जो निर्मल होते हैं, उनका मूलाधार चक्र नहीं पकड़ा होता है। निर्मल बच्चों को जब आप देखते रहेंगे तो आपके अंदर एक पवित्रता आएगी। उनको देखिए वो कितने अबोध हैं, वो जो भी करते हैं वो अबोधिता में करते हैं, वो जानबूझकर नहीं करते। तो हमें अबोध बनना है, भगवान गणपति से सारे गुण मांगने हैं और आप इतने मजबूत हो जाएं कि आप ही को गलत विचारों से दूर होना पड़ेगा। इसीलिए तो ध्यान किया जाता है। अब आज्ञा चक्र से, यानी जो कुछ हम देखते हैं सुनते हैं, इनसे भी हमारा मूलाधार चक्र खराब होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, हमारी संगति क्या है, अगर हम ये सब नहीं हटाएंगे तो हमारा ये चक्र कभी भी सुंदर तो नहीं होगा। और सुंदरता के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। हमको सुबह के ध्यान में अपने आप को अवलोकन करना पड़ेगा। हम क्या दिन भर कर रहे हैं, हम कैसी बातें कर रहे हैं, किन लोगों के संगत में होते हैं। आओ आज पी लो, आज खा लो, आज यहाँ चलो वहाँ चलो करके अगर हम सोचेंगे कि हमारे प्लैनेट सही हो जाएं तो वो तो नहीं होंगे। बार बार मुझसे भी कोई एक सज्जन है, जब भी मिलते हो पूछते हैं ज़रा मेरे हाथों की रेखा देखिए। मैं बोलती हूँ मैं हाथों की रेखाएं नहीं देखती हूँ, ये तो बता सकती हूँ कि चक्र क्या खराब है। तो उस चक्र का माने उसके प्लैनेट खराब है। तो गणपति को प्रसन्न करने के लिए चरित्र का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम कितनी भी बड़ी मूर्तियाँ लगा लें, ये प्लैनेट कभी भी मंगल ग्रह हमारा साफ नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से स्वादिष्ठान चक्र में तांत्रिक विद्याएं बहुत ज़्यादा, या तो हम लिप्त रहे हों या किसी ने हमारे ऊपर किया है, या ये बहुत पुराना चला आता है, तो उसमें भी यही कहना है कि आप अपने अग्नि तत्व को इतना सुंदर बना लें विचारों के द्वारा कि किसी भी तांत्रिज्म का हमारे ऊपर असर नहीं आएगा। अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम श्री माता जी के श्री चरणों में निष्ठापूर्वक बैठते हैं, हम उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। आप एक
जो श्री चरण है उनको पकड़ लीजिए, आप माँ का आँचल पकड़ लीजिए, पकड़ करके देखिए कि क्या आप उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो श्री माता जी कह रही हैं। तो श्री माता जी की बातों को हम फॉलो भी नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि हम जैसे हैं उसी तरह से हमारे सभी चक्र सही हो जाएं, हमारे प्लैनेट सही हो जाएं, तो कैसे होगा। तो इस तरह से हर चक्र ग्रह को सुशोभित करते हैं। बुध ग्रह है, बुध ग्रह ज्ञान का ग्रह है। जो लोग इस गलत ज्ञान से, तांत्रिक ज्ञान से लोगों को बाधा पहुंचाते हैं वो भी बाधित होते हैं एक दिन, ये जान लीजिए, ये सत्य है। तो आप अपने बुध ग्रह को साफ करें, आप शुद्ध ज्ञान के मार्ग पे चलें, पवित्र ज्ञान पे चलें, अच्छा पढ़ें, अच्छा बोलें, अच्छी संगत करें, बिल्कुल चक्र साफ हो जाएगा। ब्रह्म तत्व का स्वरूप है, यह साफ हो जाएगा। हवन करें, पूजन करें।